Cushion, a weightless rod of length 2L carries two equal mass M and tight at lower end A and other at middle of the rod B. The rod can rotate vertical plane about a fixed horizontal axis passing through C. The rod released from rest in horizontal position. The speed of the mass B at the instant rod become vertical is. तो हमें ये पता करना है रॉड पहले हॉरिजॉन्टल थी फिर वर्टिकल हो गई तो स्पीड कितनी होगी। तो पहले तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वी हैव टू पार्टिकल्स जिनके मास m और m मास सेम है और ये लेंथ l के बराबर है। इसका मतलब ये पूरा रॉड रोटेट कर रहा है और अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी आप ओमेगा लेते हो तो पूरी रॉड की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। हम b की और e की लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ मास b हमें निकालनी है तो स्पीड ऑफ मास b निकालनी है तो इसकी स्पीड अगर सपोज करें vb के बराबर है और इसकी स्पीड va के बराबर है, थोड़ी सी ज्यादा होगी, va के बराबर है तो रॉड की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी होता है v अपॉन डिस्टेंस तो इसकी वेलोसिटी हो गई vb अपॉन l यानी एंगुलर वेलोसिटी b की इज इक्वल टू हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी a की va अपॉन 2l। तो यहाँ से दोनों वेलोसिटीज में रिलेशन आ जाएगा तो इसको बाद में हम यूज करेंगे। एल कैंसिल हो गया और यू कैन राइट va इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ vb। तो इस रिलेशन को बॉक्स में बंद करते हैं बाद में यूज करने के लिए। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना फेवरेट वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं तो जिसके अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल द वर्क डन प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब सम ऑफ ऑल द वर्क डन इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक तो ये हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन है और वर्टिकल पोजीशन फाइनल पोजीशन है और वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन होता है फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स तो हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो दोनों ऑब्जेक्ट का फोर्स थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, इसको गायब करता हूँ, वेट अ सेकेंड। सो ये हो गया गायब। इसका मतलब वेट दोनों के ही mg है और दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दिस इज mg, दिस इज आल्सो mg। तो दोनों mg का जो वर्क डन है वो डिफरेंट होगा मगर क्योंकि इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस वाले mg के अलोंग l और इस वाले mg के अलोंग 2l। तो जस्ट राइट दोनों mg का वर्क डन और यहाँ पे टेंशन का वर्क डन तो जीरो होगा क्योंकि टेंशन तो फोर्स के परपेंडिकुलर है, वो तो हमेशा ही जीरो होता है। तो सिर्फ हमें mg का वर्क डन निकालना है तो निकालते हैं तो mg इंटू l पहले वाले mg का प्लस दूसरे वाले mg का mg इंटू 2l प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की ऑब्वियसली जीरो होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम दोनों की अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ m va स्क्वायर प्लस हाफ m vb स्क्वायर प्लस हाफ m vb स्क्वायर। अब दोनों का हम रिलेशन देख लेते हैं जो हमने मिटा दिया, जो आया था va इज इक्वल टू 2vb। वैसे भी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो आप रिकॉल कर सकते हैं उसको। तो सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये हो जाएगा mgl प्लस 2mgl मतलब 3mgl और m/2 कॉमन ले लेते हैं। va की वैल्यू ट्वाइस ऑफ vb के बराबर है, इसका मतलब ये आ जाएगा 4vb स्क्वायर एंड प्लस vb स्क्वायर। तो यहाँ से फिर दिस m तो कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा 6gl इज इक्वल टू 5 vb स्क्वायर
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी बी की वैल्यू आएगी √6GL/5, 6GL डिवाइडेड बाय 5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वी बी इज इक्वल टू √6GL/5, यानी जो आंसर थर्ड वाला सही है।